जिस दिन से चला हूं मेरी आंखों ने बस मंजिल के सपने देखे हैं। हर रात सोता हुआ मैंने खुद को मंजिल पाते देखा है। इस संसार में एक मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। तो आप क्यों नहीं पा सकते? आप क्यों नहीं जीत सकते? आप क्यों सोच रहे हैं कि जिंदगी में मैं हार गया हूं? कोई भी इंसान इस संसार में हारने के लिए नहीं आता है। भगवान ने हम सबको इस धरती पर भेजा है सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। मैं मानता हूं कि वक्त बेशक बुरा आता है, लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा, वक्त बुरा आता है तो कुछ लोग बेचारा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान ने हमको बड़ा दुख दिया है, बड़ा कष्ट दिया है, बड़ी परेशानी दी है। और कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं कि मुसीबत आने के बाद वो निखर जाते हैं। ऐसा उभर के आते हैं कि दुनिया उनका कमाल देखती है। नवजोत सिंह सिद्धू को आप सभी जानते हैं। उनके अपने इंटरव्यू हैं कि 2 मैच खेलने के बाद मुझे टीम से निकाल दिया गया था और मैंने अपने पिता को अपने आंखों के सामने रोता हुआ देखा था। उसके बाद मैं हर रोज 3:30 बजे जगता था और पिच तैयार करता था, रोलर चलाता था और 150 छक्के रोज मारता था। 4 साल तक ऐसा ही जीवन चला। उन्होंने बोला कि 4 साल मैंने कुछ न देखा। रोज उठता था और 150 छक्का मारना मेरा मकसद होता था। खाना खाता था, कुछ देर सोता था, फिर जगता था। रात को भी मैं प्रैक्टिस करता था। 1987 के वर्ल्ड कप में जब उनकी वापसी हुई तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी बने। इस संसार में अगर भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपके जीवन में कोई मुसीबत दिया है, तो मौका है आपको कुछ अपने अंदर बदलने का, और मौका है आपको फिर से अपने आप को साबित करने का। दुनिया कोई आपको जीतने देना नहीं चाहती है। दुनिया आपको नीचे गिरा के आगे बढ़ना चाहती है। तो अगर नीचे गिर के बेचारा बन जा रहे हैं तो इस संसार में कोई जगह नहीं आपके लिए। बेचारा मत बनिए। भगवान ने इस संसार में अगर एक भी मनुष्य को सफल किया है तो आप भी बन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है। सवाल यह है कि बुरे वक्त में आप करते क्या बुरे वक्त में आप अपने आप पे काम कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर को जब चोट लगी थी पाकिस्तान के मैच में और खून निकल रहे थे नाक से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा, और उसके बाद उन्होंने खेला। सिद्धू ही बताते हैं कि एक बार वेस्ट इंडीज से हमारे मैच थे और पिच गीली थी और हम लोगों को लगा कि भाई अगर आज बैटिंग पहले की तो सत्यानाश। और हुआ भी, पूरी टीम 64 पे ऑल आउट हो गई। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उसमें 47 रन बनाए थे, 47 रन। तो जो इंसान ठान ले, जिद कर ले कि ना मैं नहीं हारूंगा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ, बेशक मेरा सिचुएशन आज खराब है, पर मैं हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। जो चला था तो हारने के लिए थोड़ी चला था। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। दुनिया चाहे जो कहना है कहते रहे, मेरे घर वाले को जो कहना है कहते रहे, मेरे भाई बहन, बीवी, माता पिता, जिसको जो कहना है कहते रहे, पर मुझे अपना मंजिल पाना है और मैं उसके लिए चलूंगा। जो भी इस दुनिया में बड़े बने हैं उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता तो है। बहादुर लोग रिस्क लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी में सफलता मिलने के चांसेस भी बहुत कम है ना। जिसने रिस्क लिया उसने पाया, जो डर गया वो मर गया। शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसके पास जिगड़ा है। हाथी इसलिए राजा नहीं है क्योंकि उसके पास जिगड़ा नहीं है। आदमी इस दुनिया में जिगर से महान बनता है। गांधी जी के पास कुछ नहीं था, जिगर था।
एक लाठी लेके चल दिए, पूरे देश को आजाद करा दिया। कितने नरम दल गरम दल सब के सब धरे बैठे रह गए। उन्होंने करा दिया अपने दम पे। क्या किया आप सबको पता है। जो इंसान सोच लेता है कि हमें यार पाना है, हमें यार सफल होना है, तो वो हो जाता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि इस दुनिया में किसी भी इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे एक बीज, एक आम का बीज पूरी धरती पे आम का पेड़ बना सकता है, उसी तरह एक मनुष्य इस पूरी दुनिया पे सफलता का बीज डाल सकता है। तो आप क्यों नहीं डाल सकते? आपको क्यों लग रहा है कि आप हार गए हैं? जिंदगी में किसके बैड फेज नहीं आते? किसके? कई अभिनेता हैं, कई राइटर हैं, सबने जिंदगी में बुरे फेज देखे हैं, बुरा कंडीशन देखा है। आर.डी. बर्मन ने भी देखे हैं, सबने देखे हैं, पर किसी ने हार नहीं मानी। अमिताभ बच्चन भी गिर गए थे, अमिताभ बच्चन भी गिरे थे और बहुत बड़े स्तर से गिरे थे। 300 करोड़ के कर्ज थे उनके ऊपर, लेकिन वो आदमी हारा नहीं। उसने जिद पाला हुआ था कि मैं इन सब से नहीं घबराऊंगा। जो आदमी घबरा जाता है वहीं मारा जाता है। छोटी छोटी मुसीबत से हम घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजों से नहीं घबराते हैं। वो सोचे रहते हैं कि हम तो करेंगे चाहे जो हो जाए। मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा एक लड़का जो गांव से चला, छोटे शहर में आके रोजी रोटी के लिए उसने कुरियर कंपनी में काम की। कुरियर कंपनी में काम करते हुए ही उसको सपना याद आया कि मुझे अभिनेता बनना था, और वो करने लगा। साइड में रोजी रोटी के लिए कुरियर बांटता था और अपना काम भी करता था। एक्टिंग की ट्रेनिंग लेता था, जाता था, उन लोगों के बीच में बैठता था। फिर धीरे से जब थोड़ा वक्त बदला उसका, तो उसको स्कॉलरशिप मिल गया। उसने स्कॉलरशिप के लिए ट्राई की, उसने नौकरी छोड़ दिया। फिर पूरी तरह से उसने एक्टिंग को ही समय दे दिया। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो मुंबई आया। मुंबई में आके उसने संघर्ष शुरू किया। ना कोई जानता था, ना किसी से मिला था, ना ही किसी ने सपोर्ट किया। बड़े प्रोजेक्ट में उसको काम मिला, वेब सीरीज में, और उसने अपने आप को साबित किया। और उसके बाद उसकी जिंदगी और बेहतरीन हुई। बड़े सीरियल में उसको बड़ा रोल मिला। फिर कई अपॉर्चुनिटी उसकी जिंदगी में आई। वो तो एक साधारण से घर में जन्म लिया था, मैं जानता हूं। सपना बड़ा होना चाहिए आदमी का, और आदमी के अंदर जिद होना चाहिए कि भाई मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं छोड़ के भागूंगा। जरा सा मुसीबत आया है तो क्या हुआ, इसको भी झेल जाएंगे। इतना जिंदगी में झेले हैं, थोड़ा और झेल जाएंगे। एक आदमी कहीं का राजा बनता है तो आप सोचिए ना, कितने मुसीबत के बाद बनता है। सम्राट अशोक के भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया था। फिर वो वापस आए, युद्ध लड़े, भाइयों को मारे, फिर राजा बने। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में जो एक छोटा मोटा जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये आपको हरा देगा और आप हार जाओगे? नहीं दोस्त, हारना मकसद नहीं है जिंदगी का। हारना मकसद होता तो कब का आप गिव अप कर दिए रहते, कब का छोड़ दिए रहते। जिंदगी का मकसद जीतना है, जीतना। वो आप जीतोगे। लाखों लोगों के एग्जाम्पल है जिनके हाथ पैर नहीं है, वो भी दुनिया में मोटिवेशन का काम करते हैं और दुनिया में लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के पास क्या था? वो भी तो एक साधारण परिवार में जन्मे थे। बस उन्होंने सपना देखा था कि मैं चिड़िया की तरह आकाश में उड़ूंगा। उड़े भी और लोगों को उड़ाए भी। भारत के राष्ट्रपति बनेंगे कब सोचा था उन्होंने?
लेकिन सपना देखा था और उस राह पे चलते रहे। रास्ते मिल जाते हैं दोस्त, आप चल पड़ते हैं तो मंजिल दिखाई दे देते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है लेकिन मंजिल मिलते रहता है। और एक दिन ऐसे ही चलते चलते आप पाते हैं कि आप बहुत सफल हो गए। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जिंदगी में अभी आपको लग रहा है कि बुरा वक्त है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिन की बात है दोस्त, ये भी बीत जाएंगे। मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, आना ही है, प्रकृति देती ही है, और फिर आप अपने आप को साबित करोगे। इसलिए ठहर जाइए, निराश मत होइए। हारा हुआ महसूस कर रहे हैं तो सोचिए इस दुनिया में जिन लोगों ने सफलता पाई है उनकी जिंदगी में कैसे कैसे पल आए होंगे, उनके भी जिंदगी में हारे हुए पल आए होंगे, वो भी सोचे होंगे हार जाते हैं।